आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खगा फिश की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी, स्पेशली हड्डियों के लिए बहुत ही पावरफुल है। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी शोरबे वाली खगा फिश। खगा फिश जब हम मार्केट से लेके आए थे तो इसके ऊपर नमक और जो अजवाइन है वो पहले से लगी हुई थी। मार्केट से लाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए इसे मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था। चलिए सबसे पहले फ़िश को हम यहाँ पर अच्छे से धोएंगे। फ़िश को यहाँ पर मैंने अच्छे से धो लिया है। ये देखिए, ये जो खगा फ़िश होती है ये साइज़ में छोटी होती है। ये पूरा 1 पीस है। ये यहाँ पर मैंने 4 पीस फ़िश के लिए हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक बड़ा सा बर्तन। फ़िश हम इसमें निकालेंगे। बहुत ही मज़े की ये वाली फ़िश जो है वो रेडी होती है। यहाँ पर लिया है मैंने नेशनल वालों का मछली मसाला। 2 चम्मच हम यहाँ पर लेंगे नेशनल मछली मसाले के। ये हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आपने लगाना। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा वाला चम्मच। मसाला लगाने के बाद अच्छे से इसे हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। मसाला यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मसाला लगाने के बाद 15 मिनट के लिए इसे हम ऐसे छोड़ देंगे। चलिए फटाफट से तैयार करते हैं फ़िश के लिए मसाला। यहाँ पर हम लेंगे कढ़ाई। 1/2 कप यहाँ पर लिया है मैंने ऑयल का, ये इसमें जाएगा। गैस को करेंगे हम ऑन। एक अदर यहाँ पर लिया है मैंने स्मॉल साइज़ का प्याज, इसकी मैंने स्लाइसिस में कटिंग कर ली है, ये इसमें जाएगा। प्याज को यहाँ पर हम हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हमारा यहाँ पर हल्का सा फ्राई हो चुका है। 1 बड़ा चम्मच इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। दोनों चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। एक अदर यहाँ पर लिया मैंने टमाटर, इसकी मैंने रफली कटिंग कर ली है, ये इसमें जाएगा। 3 से 4 यहाँ पर लिए मैंने हरी मिर्चें, ये इसमें जाएंगी। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने नमक का, ये इसमें जाएगा। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी। साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा यहाँ पे पानी, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से मैश हो जाए। 5 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से नरम हो जाए। मसाले को कवर किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे चेक करेंगे। चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसे हम मैश कर लेंगे। मसाले को यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिया है। ये देखिए, इसमें से घी निकलना शुरू हो गया है। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे फ़िश। फ़िश को हम मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। खगा फ़िश के बहुत से फ़ायदे हैं। ये स्पेशली हड्डियों के लिए बहुत ही पावरफुल है और ये स्पेशली बनती ही शोरबे वाली है। इसमें ज़्यादा कांटे वगैरह भी नहीं होते, सिर्फ एक कंघी होती है। हाई फ्लेम पर आपने इसे अच्छे से भून लेना है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। फ़िश को यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है। इससे ज़्यादा आपने नहीं भूनना। शोरबे के लिए हम इसमें डाल देंगे पानी। जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। शोरबे के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। गैस आपने हाई रखनी है। हाई गैस पर हम इसे बनाएंगे। 5 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे। फ़िश को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे चेक करेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी जो हमारी फ़िश है वो यहाँ पर रेडी हो रही है। फ़िश को यहाँ पर हम चम्मच की मदद से थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। गैस आपने अब लो मीडियम कर देनी है। लो मीडियम गैस पर 5 मिनट के लिए इसे हम फिर से पकाएंगे। ढक्कन आपने पूरा कवर नहीं करना, इस तरह थोड़ा सा ढक्कन जो है वो खुला रहने दीजिए। 5 मिनट मज़ीद इसे हम अच्छे से पकाएंगे लो फ्लेम पर। फ़िश को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे हम चेक करेंगे। फ़िश हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, इसे हम इसमें डाल देंगे। इसमें जाएगा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अच्छे से दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। मज़ेदार सी हमारी जो खगा फ़िश है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। गैस को करेंगे हम ऑफ। 2 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए इसे हम सर्व करेंगे।
वाओ, एकदम से परफेक्ट। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी जो खगा फिश है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जबरदस्त ये जो फिश है शोरबे वाली बनती है। आप एक दफा मेरे मेथड को फॉलो करते हुए ये फिश बनाएंगे तो आपको यकीन मानिए बहुत ही पसंद आएगी। साथ में बना लीजिए गरम गरम चपाती। कुछ लोग इसको व्हाइट चावलों के साथ भी बहुत शौक से खाते हैं। बहुत ही जबरदस्त इसकी लुक आ रही है, देख के तो आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। खगा फिश के अलावा आप दूसरी फिश भी ले सकते हैं, वो भी आप शोरबे वाली बना सकते हैं, लेकिन ये जो खगा फिश है ये स्पेशली बनती ही शोरबे वाली है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये वाली फिश कैसी बनी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।